होगी। राम राम जी सभी लोगों को, मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। क्या हाल चाल है आप लोगों के? आ जाओ फटाफट से कमेंट में दोस्तों। आज तारीख कितनी है? 14 है। हाँ जी, कल की तो तुम्हारी छुट्टी होगी, कल 15 अगस्त है, आज 14 है। क्योंकि देखो, मैंने आपको सैलिनिटी के बारे में बता दिया था कि सैलिनिटी कैसे क्या होती है, और अब हमें एक एक करके हमें पढ़ने हैं ओशियन के बारे में कि विश्व के प्रमुख ओशियन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालो, पैसिफिक ओशियन। क्या चक्कर है? प्रशांत महासागर। ठीक है, पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर। देखो ध्यान से, पैसिफिक ओशियन की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो ये है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओशियन। ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। कितना एरिया कवर करता है? 33% एरिया कवर करता है ये। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है, शेप कैसी है, तो तब आपका आंसर होगा ट्रायंगुलर शेप है। ठीक है, ये त्रिभुजाकार आकृति में फैला है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो प्रशांत महासागर के चारों ओर रिंग ऑफ फायर पाई जाती है। ये बात मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। इसके चारों ओर अग्नि वलय पाई जाती है। अग्नि वलय होने की वजह से यहां पर सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं, और सबसे ज्यादा यहां पर वॉल्केनिज्म हुआ है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार जो पैसिफिक ओशियन है वो लगातार क्या हो रहा है, इसका जो एरिया है वो डिक्रीज हो रहा है। आकार इसका जो है वो लगातार घट रहा है। यहां सबसे गहरी गर्त है, और जो सबसे गहरी गर्त है उसका नाम है
11,033 मीटर है। ठीक है, और ये विश्व की सबसे गहरी गर्त है। गर्त का मतलब होता है महासागरों का सबसे गहरा स्थान। अगर आपसे पूछा जाता है ये कहां पर है, तो तब आपका आंसर होगा लोकेटेड नियर फिलीपींस। फिलीपींस के पास में स्थित है ये। ठीक है, पूरा नोट करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया। देखो, इस प्रशांत महासागर में क्या क्या स्थित है, इस चीज को अब एक एक करके समझना है। ये तस्मान सी है यहां पर। ठीक है, और ये है कोरल सी। कोरल सी की अगर मैं बात करूंगा तो ये किस चीज के लिए जाना जाता है, देखेंगे ध्यान से। जो कोरल सागर है या प्रवाल सागर है, ये किस चीज के लिए जाना जाता है, तो तब आपका आंसर होगा नोन फॉर महान प्रवाल भित्ति के लिए जाना जाता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे तो यहां पे ये है फिलीपीन सी, सी ऑफ अकोस्टक है। इसके पास में यहां पड़ता है जापान सी। यहां पर एक पड़ेगा ईस्ट चाइना सी और एक पड़ता है यहीं पर साउथ चाइना सी। दक्षिण चीन सागर। ठीक है, ऐसे ही एक पड़ता है यहां पे ईस्ट चाइना सी। अगर मैं आपसे बात करूंगा साउथ चाइना सी की, तो जो साउथ चाइना सी है, इसमें खास बात क्या है, साउथ चाइना सी जो है ये डिस्प्यूटेड है। ये विवादित है। ठीक है, और यहां विवाद किसने डाल रखा है, विवाद डाल रखा है चाइना ने आसपास के क्षेत्रों में। बेसिकली यहाँ कुछ आइलैंड्स है, उन आइलैंड्स को लेकर के लगातार चाइना जो है वो विवाद क्रिएट किए हुए कि ये आइलैंड्स मेरे हैं। दूसरे वाली कंट्री का कहना है कि नहीं नहीं, ये आइलैंड्स तो हमारे हैं। ठीक है,
और क्या खास है? यहां पर ये बेरिंग स्ट्रेट है, ये कनेक्ट करती है इसको ऊपर कौन से ओशियन से? आर्कटिक ओशियन से। ठीक है ना? यहां पर एक स्ट्रेट पड़ती है जिसका नाम है मलक्का स्ट्रेट। जो मलक्का जल संधि है ये कनेक्ट करती है हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से। ओके। अच्छा, यहां पे मेन आइलैंड कौन कौन से हैं उनको समझ लेते हैं। एक तो ये इंडोनेशिया पड़ता है यहां पे, लिख दूं यहीं। एक ये जापान पड़ता है। ठीक है, ये क्या है? यहाँ के मुख्य द्वीप हैं। आगे अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर ये एलुशियन आइलैंड पड़ता है। और आगे अगर हम बात करेंगे तो यहां पर ये हवाई रिज पड़ती है। ठीक है, यहां पर क्या है? ये हवाई रिज पड़ती है। हवाई आइलैंड भी है यहां पर अगर हम बेसिकली बात करेंगे तो। इसके साथ साथ यहां पर ये वाला जो क्षेत्र है ये है कमचटका पेनिनसुला। जो ये कमचटका पेनिनसुला है ना, यहीं पर अभी वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था जिसकी वजह से रसिया में भूकंप आया था। ठीक है, चलिए पूरे नाम नोट करो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। आज तबीयत ठीक नहीं है यार। हो गया? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो आप, अटलांटिक ओशियन। इसकी अगर मैं बात करूंगा तो ये है सेकंड लार्जेस्ट ओशियन। ये है विश्व का दूसरा बड़ा महासागर। शेप जो है इसकी एस आकार की है। यहां पर ये फैल रहा है। ठीक है ना? इसका जो साइज है वो क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग हो रहा है। इसके पीछे कारण है। नई चट्टान बन रही है यहां पे और वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है। ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है। ठीक है, पता नहीं चल ही नहीं रही। अभी आवाज लगा दी।
क्या चीज? कोई ना। देखो ये है अटलांटिक ओशियन। इस अटलांटिक ओशियन की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर ऐसे यूं एक माउंटेन है पानी के अंदर, और इस माउंटेन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मिड अटलांटिक ओशियन रिज। इसे कहा जाता है मध्य अटलांटिक कटक। ये एग्जाम में कई बार पूछी गई, इसको ध्यान रखना। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो देखो ध्यान से, ये वाला जो पार्ट है यहां पर, ये वाला जो है, इसे कहा जाता है गल्फ ऑफ मैक्सिको। मैक्सिको की खाड़ी कहा जाता है। ये फ्लोरिडा है, यहां पर प्यूटोरिको है, ठीक है ना, फ्लोरिडा, प्यूटोरिको और एक बरमूडा, इन तीनों को ही मिलाकर के यहां पर ही बरमूडा ट्रायंगल बनता है, जो रहस्यमयी जगह है जहां पर कोई भी शिप जाता है तो वहां से पास आउट नहीं हो पाता, उसको वो कैप्चर कर लेता है पूरी तरह से। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा तो यहां गल्फ ऑफ मैक्सिको के बाद में ये वाला जो क्षेत्र है, यहां पर ये जो सागर है, इस वाले सागर को कहा जाता है कैरिबियन सी। कैरिबियन सागर है यहां पर। इसके अलावा अगर हम आगे बात करेंगे तो अ, यहां पर ये वाला जो पार्ट आप देख पा रहे हो, इसे कहा जाता है मेडिटेरेनियन सी। इसे कहा जाता है भूमध्य सागर। इसके ऊपर जो पड़ता है यहां पर, इसे कहा जाता है उत्तरी सागर। एक पड़ता है बाल्टिक सागर। इनके नाम ध्यान में रखने, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है ना, वो कुछ उस तरीके से पूछेगा आपसे, कोई भी एक सागर का नाम दे देगा और फिर पूछ लेगा कि ये किसका भाग है, यानी कौन से ओशियन को बिलोंग करता है ये। ठीक है, तो ये विशेष रूप से आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। बाकी अगर हम बात करेंगे तो यहां यूनाइटेड किंगडम लोकेटेड है यहां पे। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम एक आइलैंड है जो यहां पर लोकेटेड है, लगभग यहां पड़ता है सेंट हेलेना आइलैंड। सेंट हेलेना आइलैंड की अगर मैं बात करूंगा तो ये वो आइलैंड है जिस पर नेपोलियन बोनापार्ट को यहां पर अंग्रेजों ने कैप्चर करके रखा हुआ था और लास्ट तक यहीं पे रखा था। अब आपसे अगर ये पूछा जाता है कि जो अटलांटिक ओशियन है, इसकी डीपेस्ट ट्रेंच कौन सी है? सबसे गहरी गर्त कौन सी है? सबसे गहरी गर्त जो है इसकी प्यूटोरिको है। ओके, सबसे गहरी गर्त का नाम क्या है? प्यूटोरिको है। ठीक है, कमेंट करो यहां तक समझ में आया नहीं है।
ये क्या मैटर है? हो गया? चलो, अब हेडिंग डालो आप इंडियन ओशियन। इसकी अगर हम बात करेंगे तो सबसे लंबा बॉर्डर साझा करता है ये किसके साथ? हिंदुस्तान के साथ, इसीलिए इसको हिंद महासागर कहा जाता है। सबसे लंबी सीमा साझा करता है। शेप की अगर मैं बात करूंगा तो एम शेप है ये, ठीक है। आगे अगर हम बात करेंगे, एम आकार में फैला हुआ है। आगे अगर हम बात करेंगे तो डीपेस्ट ट्रेंच पूछी जाएगी आपसे। सबसे गहरी गर्त, सुंडा या जावा ट्रेंच है, ठीक है। इसमें कौन कौन से आइलैंड्स हैं? एक पड़ता है इसमें मैडागास्कर, ये है लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ ओशियन। महासागर का सबसे बड़ा द्वीप। ठीक है, मैडागास्कर। इसके अलावा यहां पर एक आइलैंड है जिसका नाम है डियागो गॉर्सिया। ये है किसका? पार्ट ऑफ मॉरिशस। ये मॉरिशस का भाग है। यहां पर यूएसए की नेवी लगी हुई है, यूएसए की यहां पर नेवी लगी हुई है, यूएसए ने अधिकार कर रखा है इस पर। आगे अगर हम बात करेंगे तो श्रीलंका इसी के अंतर्गत आता है ना। मालद्वीप एक और है, शेसेल्स है। ये सभी के सभी जो आइलैंड्स हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। अब वाटर बॉडी कौन कौन सी आती हैं?
इसका जो सबसे बड़ा वाटर बॉडी है वो है अरेबियन सी। एक आता है सी में अंडमान सी, एक आता है लक्षद्वीप सी, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ खम्बात, रेड सी भी सी के अंतर्गत आता है। ठीक है, लाल सागर भी इसी के अंतर्गत आता है। हो गया यहां तक? अपनी इंडिया का यहां पर क्या है? अंडमान निकोबार है। नोट करो ये सारे पॉइंट। हो गया? चलो, अब आप लोग हेडिंग डालो, नोट करके लिखो। एक जगह है जिसे कहा जाता है ड्रैक पैसेज। ड्रैक पैसेज की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो ये एक ट्राई पॉइंट है। ठीक है, त्रिबिंदु है जहां तीन महासागर आपस में मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक है यहां पर पैसिफिक,
अरे वो दरअसल में कल के लिए वीडियो शूट हो रहा था ना, तो वो बाहर सर ने बुला लिया था, सारे टीचर्स थे ना, वो 15 अगस्त के लिए वीडियो शूट कर रहे थे। ठीक है, चलो। यहां पे दरअसल में होता क्या है, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, और एक है यहां पर सदर्न ओशियन। ये तीनों महासागर मिलते हैं। तो सबसे ज्यादा यहां पे होता क्या ना, गर्म पानी और ठंडे पानी का मिश्रण होता है, इसकी वजह से यहां पर सी स्टॉर्म जनरेट होता है। समुद्री तूफान जो है यहां पर ये बनता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि सबसे ज्यादा यहीं पर इसी वाले क्षेत्र में जो जहाज है ना वो डूबते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों टॉपिक आपका निकल जाएगा, मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूं क्योंकि आपने देखा बार बार खांसी आ रही है। अब आपकी जो अगली क्लास होगी ना वो मंडे को होगी, क्योंकि कल 15 अगस्त है, उसके बाद में फिर जन्माष्टमी है, फिर संडे है। तो मंडे को क्लास होगी अब आपकी, मंडे की क्लास में मैं यहीं से इस वाले टॉपिक को आगे कंटिन्यू करूंगा। ओके।